मुर्दे जी उठे तेरे छूने से यीशु, लंगड़े भी चले तेरे छूने से यीशु, मुर्दे जी उठे तेरे छूने से यीशु, लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाए। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाए। जिंदा है जिंदा, जिंदा है यीशु। तू जिंदा है जिंदा, जिंदा है यीशु। जिंदा तू जिंदा है जिंदा, जिंदा है यीशु। तू जिंदा है जिंदा, जिंदा है यीशु। अपनी बड़ी कृपा से हम सबको छुड़ा लिया है। उसने हमारी हर एक बातों में सहायता की है। आइए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। वचन में इस प्रकार कहता है कि मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी वो भी मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, जो मेरे परमेश्वर विलंब ना कर। आयुष महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारी चिंता करता है, हमें से हर एक की चिंता करता है। वो अपनी आंखें हम पर निरंतर लगाए रहता है, क्योंकि उसे हम सब का ध्यान है। हमें से हर एक कोई जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, इस प्रभु को आपका ध्यान है, वो आपकी चिंता करता है, हर एक दुख में हमारी चिंता करता है। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद को चुरा गया,
जिंदा हो गया मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले कैसा तेरा प्यार है कैसी है दया तेरी कैसा अनुग्रह तेरा कैसा तेरा प्यार है कैसी है दया तेरी कैसा अनुग्रह तेरा तू खुद कुर्बान हुआ मुझे जीवन ले लिया तू खुद कुचला गया मैं चंगा हो गया तू खुद कुर्बान हुआ मुझे जीवन दे दिया तू खुद कुचला गया मैं चंगा मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ मैं जहाँ चलूँ मैं जहाँ तू साथ मेरे चले साथ मेरे चले मैं जहाँ भी हूँ मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले तू जिंदा है यीशु तू जिंदा है जिंदा है यीशु तू जिंदा है जिंदा है यीशु तू जिंदा है जिंदा है यीशु अपनी आवाज बढ़ाते हुए कहेंगे इस समय वो जिंदा है जिंदा है यीशु वो जिंदा है जिंदा है यीशु Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सचमुच जिंदा है पिता परमेश्वर और प्रभु हमारे बीच में आप उपस्थित है पिता परमेश्वर। हम आपका बहुतायत से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस आराधना में प्रभु हम अपने आप को नहीं वरन प्रभु आपको महिमा करते हैं प्रभु। हम सबका यहाँ गीत गाना पिता परमेश्वर ये आपको प्रसन्न करने पाए प्रभु, ये आपको भाने पाए पिता परमेश्वर। ये इसलिए नहीं कि प्रभु बहुत अच्छा गाते हैं या अच्छा बजाते हैं प्रभु, लेकिन ये प्रभु सबके आपकी कृपा आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर। और सच में हम धन्यवादित है प्रभु आज के इस समय में प्रभु, जबकि आप मुर्दों में से जी उठे पिता परमेश्वर। और उस खुशी को प्रभु आज इस समय हम मनाने, इस समय आपके चरणों तले प्रभु आपके इस आराधनालय में हम एकजुट होकर प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे की बातों में जब हम जाते हैं प्रभु, हम सबके मनों को आप तैयार करें प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन रूपी बीज प्रभु आज के इस
खुशी के अवसर में प्रभु हम अपने हृदय में उसे रख छोड़ने पाए प्रभु, ताकि किसी भी रीति से प्रभु आपके विरुद्ध पाप न करने पाए प्रभु। आज के इस आराधना में सच में प्रभु आपने हम सबको अपने बहुतायत की आशीष दी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया में अगर कोई बीमार पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस आराधना के द्वारा वो चंगाई प्रदान करने पाए प्रभु। सच में आज जिस प्रकार आप जी उठे हैं पिता परमेश्वर, वो अपने पैरों में खड़े होकर प्रभु आपको धन्यवाद करने पाए। तो सच में आपने प्रभु उन्हें खड़ा किया है प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा पूरी होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हमारे कलीसिया के प्रत्येक लोगों को आप बताएं कि आपने इस आराधना के द्वारा आशीष का धन्यवाद करते हैं। आगे की वचनों में भी पिता परमेश्वर आप सहायता और मदद करें। अपने दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप उनसे बोल और बातचीत करें प्रभु जी। आप अपने आशीषों से उनसे भरे पिता परमेश्वर, ताकि इस समय जब वो खड़े होकर प्रभु आपके वचन की अगुवाई करते हैं प्रभु, सच में आप उनके द्वारा हम सब से आप बातचीत करें प्रभु। और जो वचन को प्रभु आपने आज इस समय के लिए रख छोड़ा है प्रभु अपने दास के द्वारा, उसे हमें दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर इस स्थान से प्रभु हम खाली हाथ नहीं, वरन आपके जीवित वचन को प्रभु यहाँ से लेकर जाने पाए, और बाहर जब निकले प्रभु आपके जीवित वचन को दूसरे तक हम बता नहीं पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु आगे की सारी बातों में प्रभु आप अपनी अगुवाई, अपनी इच्छा को प्रदान करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण करें। सभी बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। अपने स्थानों में हम सब कोई बैठ जाएंगे इस समय। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का हम स्वागत करते हैं और नमस्कार कहते हैं। आज सारी दुनिया के अंदर में ईस्टर मनाई जा रही है। यद्यपि इस बात को कई लोग विरोध भी करते हैं, या उनका कहना है कि ईस्टर, हैप्पी ईस्टर ना बोले। आप बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से समझाने की बात है, बताने की बात है ईस्टर का अर्थ क्या है। लेकिन मुंह से निकलता ही है हैप्पी ईस्टर, तो मैं ईस्टर के ऊपर नहीं बोलूंगा। प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, इस पर कुछ शब्द बोलूंगा। अधिक समय व्यय नहीं करते हुए हमारे जितने विश्वासी लोग यहाँ एकत्रित हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। इस चर्च के पासबान होने के नाते हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं और लवी वचन अध्ययन करते रहे गुड फ्राइडे के लिए, और भोर 3 बजे लवी सोया, मैं थोड़ा पहले चले गया सोने के लिए। लेकिन थर्सडे रात में सो नहीं पाया। हम अपने पत्नी के साथ बातचीत करते रहे। एकाएक फिर लवी आके बोलता, क्या आप लोग सोए नहीं अभी तक? कारण ये है कि मैं बहुत बातों को विचार कर रहा था, मनन कर रहा था, सोच रहा था। मुझे मेरे परिवार को यह अवसर मिला कि 8 महीने के पश्चात आप लोगों से मैं मिल सकूं या संगति रख सकूं।
नहीं सुनाई दे रही बाहर, नहीं सुनाई दे रही, थोड़ा जोर करना है। मैं बीच में भी बताऊंगा, लेकिन संदेश कंप्लीट करने के बाद और भी कुछ प्रोग्राम है, इसीलिए मैं फिर बीच में बताऊंगा कि मुझे क्या क्या बोलना है, क्या क्या सोचना है। आज हम प्रभु के वचन से एक बात रख करके एकदम शॉर्ट में खत्म करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके 18 पद पर ध्यान देंगे। 18-19 देखिए। मैं मर गया था, यहाँ लिखा है मैं मर गया था और अब देख मैं मैं युगानुयुग जीविता हूँ, मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। धन्यवाद। शब्द केवल एक ही मैं लूंगा यहां से। मैं मर गया था, अब देख मैं जीवित हूं। जब दो शिष्य प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम से एमाउस की ओर जा रहे थे और यरूशलेम के अंदर ये बातें हलचल हो रही थी या धूम मची थी कि यीशु कब्र पर नहीं है, वो जी उठा है। वो शिष्य दोनों, ऐसा कहा जाता है कि वे पति पत्नी थे, उनका नाम भी लिखा हुआ है। वो पति पत्नी थे। कई लोग ऐसे भी कहते कि नहीं, वो दोनों ही जेंट्स थे, लेकिन बाइबल जब पढ़ेंगे तो मालूम जरूर होगा कि वो पति पत्नी थे। और वो यरूशलेम से एमाउस को जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे या अपने गांव जा रहे थे। जब यीशु मसीह की वे चर्चा कर रहे थे, लिखा है उनके साथ यात्रा में मार्ग में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिया और बड़ी ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर के वचन में जो बात लिखी हुई है, जहां 2 और 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। जब प्रभु के नाम से आप एकत्रित होते हैं कहीं भी या मार्ग में भी चलते हैं और प्रभु की जहां आप प्रभु की चर्चा करना आरंभ करते हैं, इसका भय आपको और मुझको होना चाहिए कि हमारा प्रभु हमारे बीच में। बोले हालेलुया। पिछले मैंने शुक्रवार को गुड फ्राइडे के दिन हमारे सिस्टर सोनम कह रही थी कि मैं जब आराधनालय में यहाँ थी और वर्शिप हो रहे थे और मैं बैठी हुई थी, मैं दर्शन देख रही या वो कह रही थी कि मुझे आभास हो रही थी कि मैं महसूस कर रहा था कि मेरे सामने मेरे बगल में कोई खड़ा है।
हालेलुया। ये सत्य है मेरे प्रियो। कई लोगों ने ऐसा कहा है। आपको और मुझको इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि हम आराधनालय में जब आते हैं या हम दो जन हस्बैंड वाइफ हो, भाई बहन हो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, कोई भी हो, लेकिन जब विश्वासी लोग हैं तो याद रखें कि प्रभु आपके बीच में है, हमारे बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके विपरीत जब आप और मैं प्रभु की बातें नहीं करते और सांसारिक बातें करते हैं तो ये भी जान जाइए कि ऐसे लिखा है, लिखा नहीं है, ऐसे है कि वहां शैतान भी उपस्थित होता है। लेकिन जब अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है ऐसा कि जब परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के पुत्र उपस्थित हुए परमेश्वर के सामने तो साफ लिखा है कि शैतान भी उपस्थित हुआ उनके बीच में। तो ये जान जाइए कि जैसे आप बाहर निकलेंगे उसका लाखों फॉलोवर्स या उसके चेला चपाटी हर एक विश्वासी के पीछे पड़ जाता है और वो यही कहेगा, आज तो बड़ा जय जयकार कर रहे थे, तो बड़ा बाइबल से पढ़ करके बोल रहे थे, आज तो अच्छा वचन से तुम बोल रहे थे, और वो हमारे पीछे पड़ जाता और हमको डिगाने के लिए, गिराने के लिए और हमको क्रोध दिलाने के लिए वो क्या कहेंगे, इस खोज में रहता है कि किस प्रकार इसको गिरा दे मसीह के मार्ग से। तो ये जो शिष्य थे यीशु मसीह के चेले, ये लोग चर्चा कर रहे थे यीशु मसीह के विषय में और ये कह रहे थे कि हम लोग ऐसे सुने कि बड़ा मतलब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है और बड़ा हलचल हो रहा है। हमारी बहनें आकर के बता रहे थे। यीशु मसीह ने उनसे पूछे, ये जो तुम बातें कर रहे हो किस विषय में बात कर रहे हो? बाइबल बतलाती है, वहां लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय उसके 20 पद से पढ़ेंगे तो बाइबल बतलाती है वो रुक गए और उसको यीशु मसीह को देखने लगे और कहने लगे, क्या तू ही अकेला यरूशलेम में परदेसी है? क्या तू ही अकेला यरूशलेम में परदेसी है? जो इन दिनों में जो घटना घटी यरूशलेम में तुझे ज्ञात नहीं, तुझे कुछ मालूम नहीं? इस मसीह ने कहा, कौन सी बात है? वो कहते हैं, हाँ यही यीशु नासरी, उसके विषय में। और तब वो चलने लगी और चलते चलते जब वो बातें कर रहे थे, यीशु मसीह ने उनको वचन से, लिखा है मूसा की पुस्तक से, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से और भजनों से सब अपने विषय में उनको बताया। और मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा विचार है वो सब बातों में लिखा तो है जरूर, हाँ ऐसा है, ऐसा। और ऐसे बातें सब में वो लोग चुपचाप सुनते हुए, सिर हिलाते हुए जा रहे और संध्या हो चली, आगे लिखा है, और उनका घर नजदीक आने लगा। तो यीशु मसीह ये प्रकट करने लगे कि इन लोग से मैं थोड़ा आगे निकल जाना चाह रहा हूँ। वहां लिखा है ऐसा, उन लोग को ऐसे जान पड़ा कि ये कोई यात्री है और थोड़ा आगे निकल जाना चाह रहा है। तो उन्होंने उनको मनाया, रोका, कहा कि संध्या हो चली है,
आप आगे ना जाएं, रुक जाएं और हमारे साथ रहें और इस मसीह मान लें। उनकी बातों को यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। उनके अंदर ये डर था कि अभी रात तो हो चली, संध्या हो चली है और क्या जाने ये भला व्यक्ति आगे बढ़ेगा, हो सकता है डाकू लोग मिल जाएंगे और लूट लेंगे, चोर लोग आएंगे, छीन लेंगे। ऐसे इनके अंदर भय था, इसीलिए कहा कि रात संध्या हो चली है, आप आगे ना जाएं। यीशु मसीह उनके साथ उनके घर में गए, प्रवेश किए और जो बहन थी उसने फटाफट रोटी बनाई और ले आकर के परोसी और उनसे कहा कि आप रोटी खा लें। यीशु मसीह ने रोटी ली और जैसे धन्यवाद की, उन्हें ज्ञात हो गया कि अरे ये तो यीशु हमारा प्रभु है। इतने देर तक वो समझने नहीं पाए। प्रभु अपने विषय में पुस्तक से बताते रहे लेकिन वो समझने नहीं पाए। कई बार हम मसीह लोग, हम प्रभु के लोग, हम पेंटिकॉस्टल लोग, हम जो अपने आप को प्रभु के जन कहते हैं, कई बार हम प्रभु की बातों को समझने नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे रोटी तोड़ी तो लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई और यीशु मसीह तुरंत वहां से ओझल हो गया। अब वो लोग आपस में बातचीत करने लगे। मैं सोचता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, ये मेरा विचार गलत भी हो सकता है, माफ कर दीजिएगा। मैं ऐसा सोचता हूं कि वो आपस में बोलने लगे, अरे तुझे उस समय थोड़ा आभास नहीं हुआ? लेकिन जब वो कह रहा था तो हमारे मन में कुछ हलचल हो रही थी। लिखा है, ऐसा पढ़िए जरा क्या लिखा है। उन्होंने आपस में कहा, वह मार्ग में हमसे बातें करता था। जी पद बोल दीजिए, बोले सब निकाल। 31 और 32 पद, 24 का लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 32 पद। देखिए, जब यीशु मसीह नहीं है उनके बीच में, ओझल हो गया, उनके बीच से चला गया, तब वो आपस में कहने लगे। क्या कहने लगे? जब मार्ग में हमसे बातें करता जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था। और क्या पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना हुई? आपस में ये लोग चर्चा कर, फिर क्या हुआ? फिर उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। जो लोग दूसरे को मना कर रहे थे, उसको कह रहे थे कि आगे मत जाओ, अंधेरा हो गया है और रास्ता सही नहीं है, मतलब ये हो सकता है तुम्हारा जो कुछ भी है लूट लिया जाएगा, ये हो सकता है, इसीलिए हमारे साथ रुको, भोजन करो। वो डर के मारे वो उनको रोक रहे थे। लेकिन लिखा है उसी घड़ी वो यरूशलेम को लौटे। वो कौन सा घड़ी था? रात, संध्या हो चली, संध्या हो चली थी। और इससे पहले की बात, मैं ऐसा कहूंगा, ये लोग बहुत उदास थे। जब आप 21-22 पद को पढ़ेंगे, वो पति पत्नी बहुत उदास थे और कहेंगे निराश थे। और ये कह रहे, वहां पर लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने उनसे पूछा तो वो बड़ी निराश और उदास से बोले, हम तो सोचते थे कि वो इज़राइल को छुटकारा देगा, हम तो सोच रहे थे यही छुटकारा देगा, परंतु
उसको तो मार दिया गया हमारे महायाजकों ने और याजकों ने मिलकर के मार करके क्रूस पर चढ़ा दिया और दफना भी दिया। और ये सब बातें होकर के अभी 3 दिन हुए हैं कि ये घटना हमें सुनने में आई कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अब ये बातें वो जी उठा है। मेरे प्रियो, हम जीवित प्रभु की आराधना करते हैं और इसीलिए हमारे अंदर ये खुशी और कहेंगे ये उत्साह होना चाहिए कि हम ऐसे प्रभु की आराधना करते हैं जो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित है। जब ये चेले लोग सुने पहली बार और बहनों ने आके जो पहला संदेश दिया कि हम लोग सुबह कब्र में गए थे और उनको सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए मलने के लिए गए थे, तो हमने देखा कि कब्र खाली है और वहां देखा कि क्या है, कुछ भी डेड बॉडी यीशु मसीह का नहीं, शरीर नहीं है, नहीं है। अब लिखा है चेले दौड़ने लगे और जो पतरस था और वो भी दौड़ा, सबसे तेज दौड़ करके सीधे कब्र के अंदर घुस गया। कब्र, पहली बात इस बात को भी समझिएगा, वो कब्र यीशु मसीह को चट्टान के दरार पर वो कब्र था जो अरमितिया का कब्र था। कब्र बोलने से हम लोग नीचे सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं, वो गुफा है, गुफानुमा। पहले आप देखिए अब्राहम भी जब अपने लोगों को दफनाया या अपने पत्नी को दफनाया, कहेंगे दफनाने का मतलब पुराने नियम के अनुसार ये हम थॉट कर लेते दफनाने का मतलब जमीन में दफना दिए करके नहीं, तो गुफा होता था और गुफा में रख देते थे। आज भी जो मिस्र के ममीस बोलते जिसको, जो अच्छे राजाओं को या लोगों को जो धनवान होते हैं उनको भी ऐसे वो पिरामिड टाइप का उनको बनाते और उसके अंदर रख देते। तो यीशु मसीह जो कब्र था उसका गुफानुमा कब्र था। और आज भी जो यरूशलेम जाते हैं हमें गर्व इस बात में करना चाहिए कि हमारा प्रभु का क्या है, कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। दुनिया में कितने साधु संत महात्मा और कितने कितने लोग आए हैं मेरे प्रियो, लेकिन वे चले गए, खत्म हो गए, सड़ गए, उनका जीवन पता नहीं। और कईयों का तो कब्र है लेकिन यीशु मसीह का खाली कब्र है। हालेलुया। तो हमें ये गर्व होना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है और हम जीवित प्रभु की आराधना करते हैं। आइए मैं 4 पॉइंट्स रखूंगा और उस 4 पॉइंट को रख करके हम समाप्त करेंगे और जल्द रखेंगे, ज्यादा बोलना नहीं है। 4 पॉइंट्स रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से, सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से सारे मनुष्य जाति को बेनिफिट क्या हुआ या फायदा क्या हुआ। हम बहुत बार प्रचार किए इस मसीह के विषय, जी उठने के विषय में, लेकिन आज इन 4 बातों को रखना चाहता हूं। नंबर 1, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार तो वहां लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 16 अध्याय और 7 पद। लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरा मारा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। 7 पद, 16:7, ठीक है। हाँ जी, पढ़िए। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा मारा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा मारा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं, तब लिखा है क्योंकि
क्योंकि यदि मैं ना जाऊं, तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। पहला शब्द हमने पढ़ा, मेरा मारा जाना क्या है? आवश्यक। और यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक, ठीक है, तुम्हारे पास। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ मिलेगा 14 अध्याय में कि मैं पिता से सहायक मांग करके मैं भेजूंगा और वो तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हें मेरी बातों को बताएगा, मेरी बातों को स्मरण दिलाएगा। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और जी उठकर वो पिता के पास गया। बाइबल बतलाती है 40 दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के पश्चात 40 दिन पृथ्वी पर रहे और चेलों को दर्शन दिया, बहनों को दर्शन दिया और उसके बाद वो स्वर्गारोहण जब हो रहे थे तो अपने चेलों से कहा मेरा जाना अवश्य है, मैं जाऊंगा और पिता से एक सहायक मांग करके मैं भेज दूंगा और जब तक मैं ना जाऊंगा तब तक वो आएगा नहीं। अर्थात पवित्र आत्मा, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। आपका और मेरा बेनिफिट क्या है? जब 50वां दिन हुआ और सभी यहूदी पेंटिकोस्ट पर्व मना रहे थे, लगभग यीशु मसीह स्वर्ग जा करके 40 दिन पृथ्वी पर रहे और जब वो स्वर्ग गए तो 10 दिन के पश्चात माने 10वां दिन पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतरा। हालेलुया। और वो है पेंटिकोस्ट का दिन, इसीलिए पेंटिकोस्टल या पेंटिकोस्ट जो है 50वां दिन है। तो बेनिफिट ये था हमारा और आपका कि आपको और मुझको पवित्र आत्मा पाना है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। हालेलुया। ये पहला बेनिफिट है और इसीलिए ये बेनिफिट है कि आप गवाही दे सकें। एक विश्वासी को मजबूती के साथ खड़े होने के लिए और लोगों के सन्मुख में, कचहरी के सन्मुख में गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने प्रभु से मांग करके उंडेल दिया है और आज भी कई लोग वंचित हैं। ये घटना तो 2000 वर्ष पहले हो चुकी है, इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ये बातें अन्य भाषा बोलना या पवित्र आत्मा जो है ये पुराने समय की बात है, अभी नहीं। मेरे प्रियो, अभी भी है। योएल नबी के पुस्तक के अनुसार अंत के दिनों में मैं हर एक प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज तक आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है या आप अन्य भाषा से बातें नहीं करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, आपको ये प्रमाण देना है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, तो आप पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हो जाइए और पवित्र आत्मा के लिए उपवास कीजिए और प्रभु से क्या कहिए कि प्रभु हम धन्यवाद देते कि आपने भेज दिया है। पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई और पवित्र आत्मा आग की जीभ के समान पेंटिकोस्ट के दिन हर एक पर आ ठहरी लिखा है। मेरे प्रियो, इसका एक उदाहरण और भी है जब अन्य भाषा आप बोलते हैं। चले जाइए यीशु मसीह से पहले पुराने नियम में जब मिलाप वाला तंबू मूसा ने बनाया परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसके मैप के अनुसार, याजक साल में एक बार वो परम पवित्र स्थान में जाता है।
जब वो जाता है तो पाप बलि का लहू लेकर के या दोष बलि का लहू लेकर के पूरे मंडली के लिए वो उस परम पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान से पार होते हुए, आंगन से पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान, और वहां पहुंच करके वो जो लहू है उसको 7 बार छिड़कता है। लेकिन मंडली बाहर आंगन में खड़ी है, वो इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि क्या हम लोगों का बलिदान ग्रहण हुआ या नहीं। और उनको एक बात का डर और भी बना रहता था, वो ये कि हमारा बलिदान ग्रहण हुआ या नहीं, हमारा याजक महायाजक जो है वो अभी तक लौटा नहीं। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा है, महायाजक के कमर में पटुका बंधा रहता था। पटुका मतलब एक बेल्ट है और वो वस्त्र है। वो बेल्ट के साथ एक रस्सी, लंबी रस्सी आंगन तक रहता है। फिर उसका जो वस्त्र होता है, उस चोगाधारी वस्त्र का नीचे घेर में एक अनार का फल, अनार मतलब सच का अनार नहीं, वो सोने का एक अनार का फल, एक घंटी, उसमें लिखा है एक अनार का फल एक घंटी, ऐसा करके पूरे वस्त्र के घेर में वो लगा रहता है। और महायाजक जब परम पवित्र स्थान में जाता है, या महायाजक जब वो पहनता है वो वस्त्र और वो कमर में रस्सी बंधा हुआ रहता है, और उस लहू को लेकर के परम पवित्र स्थान में बड़ी भय के साथ, परमेश्वर के भय के साथ वो परम पवित्र स्थान में जब जाता है, तो उसके वस्त्र के जो घेर रहते हैं, वो घेर के जो अनार का फल और घंटी रहता है, वो आपस में टकराते हैं और उससे एक ध्वनि निकलती है। मुझको माफ कीजिएगा एक शब्द अभी बोलने में, मेरी मनसा ये नहीं है, लेकिन माफी मैं चाहता हूँ। कई लोग आज भी बहने लोग और क्या बोलते हैं उसको, पायल पहनते हैं, पायल पहनते हैं। विश्वासियों को मैं कहूँगा नहीं पहनना चाहिए। मैं वचन से प्रूव कर दूंगा क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहले, लेकिन आज नहीं। क्योंकि क्या है, आप मान लीजिए अभी सब आंख बंद करके लीन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, तब कोई आ रहा है, तो कैसे कोई बहन आ रही है और वो पायल पहनी है। पायल मतलब सब अपने क्या होता है, चांदी का पायल बोलते हैं। पायल आई है कि नहीं? आई है, पायल आई है, वो पायल नहीं। लेकिन जो पैर में पहनते हैं तो वो क्या होता है, एक आवाज निकलता है जब वो चलते हैं। तो आप जान जाए कि आपका क्या होगा, ध्यान, आपका ध्यान भंग हो जाएगा, आपके कान उस पायल की ओर जाएंगे। आप निश्चित रूप से आंख खोल करके देखेंगे कौन आया। अब क्या उचित है क्या अनुचित है, फिर कभी इस पर चर्चा होगी। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, याजक पहन करके परम पवित्र स्थान में जाता और ये उसके वस्त्र के घेर में ये लगा रहता, ये बसते रहते, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज बड़ी सॉफ्ट, और वो ये जो इसकी दूरी रहती है, दूरी भी जान चाहिए, लगभग अगर 60 खंबे हैं तो 10-10 फीट के अंदर एक खंबे है। इसका वस्त्र जो ये मिलाप वाला तंबू बनाया गया, इसमें 60 खंबे लगते हैं, इधर 20, ऐसे 10 और ऐसे 10, 60 खंबे लगते हैं। और उस 60 खंबे के बीच में 10-10 हाथ की दूरी या 10-10 फीट की दूरी रहती है। और पूरे लगभग कहेंगे अगर 60 फीट कहेंगे तो 60 फीट के दूरी से हमारा चर्च 40 फीट, कितना 40 है ना, तो हमारा 40 और इससे और 20 जोड़ दीजिए
तो वे अपने कान बड़ी सूक्ष्म आवाज की ओर लगाए हुए, और अगर वो आवाज उनकी बंद हो जाएगी तो ये समझ जाएंगे कि हमारा बलिदान ग्रहण नहीं हुआ और महायाजक क्या हो गया, वहीं पर खत्म हो गया। तब वो रस्सी को, क्योंकि परम पवित्र स्थान में आकर के उनके बॉडी को उठा करके कोई नहीं ला सकता, यहाँ तक कि मूसा भी नहीं ला सकता है। मूसा हारून महायाजक था और हारून का भाई मूसा, लेकिन आप इस बात को देखिएगा, वो भी डेड बॉडी को नहीं ला सकता। जब हारून के बेटे दो थे, वो भी जब मर गए परम पवित्र स्थान में, वो भी प्रवेश करके नहीं लाया। और मेरे प्रियो, उसकी दशा कुत्ते के सरीखे होते हैं, और इसीलिए क्या है, उसको खींचते हैं उस रस्सी को, क्योंकि डर बना हुआ है कि परम पवित्र स्थान में अगर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। जब उनको खींचते हैं, वो ऐसे मरा हुआ आएगा लगड़ाते हुए, वो लहू बिखर जाएगा वहां। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, पुराने नियम में भी महायाजक रहा हारून, और परमेश्वर ने उसकी सहायता की, पूरे महायाजक पद उसने निभाया। और इस जमाने में महायाजक कहेंगे हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो गान युग तक जीता है, जो आपके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज वो स्वर्ग में, और दूसरे वचन के अनुसार और स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर खड़े होकर के आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है। और उस बलिदान जो अपना लहू है वो पिता के सामने प्रकट करता है और कहता है, देख मैंने फलना फलना लोगों के लिए अपना प्राण दिया है, उसके लिए ये लहू है। और परमेश्वर हमें माफ करता है उस लहू को देख। और वही आवाज जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं पिता से मांग करके मैं सहायक भेज दूंगा, अर्थात तो पवित्र आत्मा, वही आवाज कलीसिया में गूंजती है। आप और जब पवित्र आत्मा पाए हुए हैं तो जरूर कोशिश करें अन्य भाषा में बातचीत करने के लिए। जब आप चर्च आएंगे, उपवास के दिन जब होती है, प्रार्थना ठहराया जाता है, आप चर्च आए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के अन्य भाषा में प्रभु से बातचीत करें। यही है इसका प्रमाण कि आज तक प्रभु यीशु मसीह जीवित है और स्वर्ग में है और वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। क्या आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए हैं? क्या आप पवित्र आत्मा को पाए हैं? मेरे प्रियो, अवसर है इस बात को प्रमाणित करना है कि यीशु जीवित है। कई लोग इस बात को नहीं समझने पाते। नंबर 1, नंबर 2, ये 2 बातें मैं ऑलरेडी बोल दिया हूँ। यीशु मसीह जीवित है और वो प्रार्थना कर रहा है। नंबर 3 और 4 को देखेंगे। नंबर 3 क्या है, पढ़ेंगे एक पद, रोमियो के पत्री उसके 6वें अध्याय और उसके 20 पद। जब तुम पाप के दास थे, जी, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। आगे, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? अच्छा, मैं सॉरी, 16वें अध्याय 20 पद पढ़े। 16वें अध्याय 20 पद, रोमियो की पत्री 16वें अध्याय 20 पद। शांति का परमेश्वर हाँ शैतान को तुम्हारे पाँव में हाँ शीघ्र कुचल देगा। हाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरे सहकर्मी तीमुथियुस का और मेरे कुटुंबियों रोमियो की पत्री, सॉरी, 15 पढ़ी, 15 का 20, 15 का 20। और मेरे मन की उमंग ये है हाँ कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया, हाँ वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। मेरे मन की उमंग ये
जहां जहां सुसमाचार नहीं प्रचारा गया है वहां मैं सुसमाचार सुनाऊं। और ये बात जान जाइए कि यीशु मसीह ने कहा है, जब तक राज्य का सुसमाचार पृथ्वी की छोर तक प्रचारा नहीं जाएगा तब तक मेरा आगमन नहीं होगा। वो जीवित है, इसीलिए कहा आगमन की चर्चा। अगर उस सामरी व्यक्ति के विषय में जानते हैं जो गुड समैरिटन कहते हैं, उसको जब वो डाकुओं ने मार दिया, सब बातें जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहेंगे, वो दूसरा सामरी ने उस घायल व्यक्ति को उठा करके सराय पर ले गया और उस भटियारे को 2 दिनार दे करके कहा, इसकी सेवा टहल करना, यदि कुछ लगेगा तुम्हारा तो मैं जब आऊंगा तो भर दूंगा। उसने वादा किया, मैं आऊंगा। हालेलुया। अभी तक प्रभु यीशु मसीह आया नहीं, वो जीवित है, वो आया नहीं है, लेकिन वो आएगा तो हर एक के घटी को पूर्ण कर देगा। जो आप किसी विश्वासी, किसी भाई बहन को प्रभु में लाने के लिए, या आप जो मीटिंग में जाने के लिए खर्च करते हैं, या आप जो दूसरों को दान देते हैं, वो सब हमारा प्रभु भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस इंतजार में हम लोग हैं। अब चौथी बातें देखिएगा, पढ़िएगा, इब्रानियों के पत्री उसका 7 उसका 25 पद। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। हाँ। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो पूरा उद्धार करता है और उनके लिए क्या है, वो पिता के दाहिनी ओर खड़े होकर के आज क्या है, युगान युग जीवित है और उनके लिए विनती करता रहता है। मेरे प्रियो, मैं अपने दृष्टिकोण से इन 4 बातों को रखा। एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, मनुष्य के पास कोई आशा नहीं था। रोमियो के पत्री के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, वो पहला फल है। और जो उस पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर कि वो हमारे लिए मरा और मृतकों में से जी उठा है, तो जो उस पर विश्वास करते हैं और उसकी आत्मा उसमें बसता है, आत्मा का तो यहाँ पवित्र आत्मा नहीं है, मन, परमेश्वर, यीशु मसीह का मन, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह के जैसे स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव हो, यीशु मसीह का मन जैसा था हमारा भी मन हो, और जैसा यीशु मसीह पवित्र था वैसा हम भी पवित्र बने। यदि हम ऐसा हैं तो निश्चित रीति से हम मृतकों में से क्या है, जी उठेंगे। हालेलुया। थिस्सलुनीके के पत्री के अनुसार ये हमें एक धन्य आशा दिया गया। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठ करके ये प्रमाणित कर दिया, वो पहला फल है। फिर हम 1 थिस्सलुनी उसके 4 अध्याय उसके 16 पद के अनुसार आगे पढ़ेंगे, आपको मालूम देगा। पौलुस कहता है हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों में हवा में मिलेंगे। हालेलुया। लेकिन धन्य है वो, लिखा है, जो मसीह में पहले सो गए हैं। मेरे प्रियो, हमारे पास यही धन्य आशा है और इसी आशा में हम लोग जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 महत्वपूर्ण बातें हैं और यही बातों को मैं रखना चाह रहा। यीशु मसीह कहते हैं मैं मर गया था, अब जीवित हूँ। यदि आप किसी बात से निराश है, चिंतित है, उदास है, परेशानी में है, डिप्रेशन में है, आप सोच रहे हैं कि क्या करेंगे और कोई हमारी बातें सुनने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूँ कि मेरा प्रभु जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करना चाहते हैं।
हमारे सामर्थ्य अद्वैत पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इन वचनों के लिए। प्रभु इन वचनों को समझने में हमारी सहायता करें और हम इस बात को कह सके कि आप जीवित प्रभु है और हम जीवित प्रभु की आराधना करते हैं। हाँ प्रभु, हमें ढाढ़स दे, हियाव दे, हिम्मत दे। हम जो निराश हैं प्यारे प्रभु, हम एक आशा भरी जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु हमारी सहायता करें, हम इसे प्रत्येक के साथ हो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए आशीष वचन के साथ हम रुक सकते होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा लो होती रहने पाए। आमीन। सबों को जय मसीह की।